निफ्टी बैंक निफ्टी में आज काफ़ी हद तक की एक वॉलेटाइल प्राइस एक्शन नज़र आ गया है। इनिशियल गैप अप के बाद सेल ऑफ नज़र आ गया, उसका फिर कंटिन्यूएशन नहीं मिला हमें। स्लो एंड स्टडी अपराइज मिला, हल्का सेल ऑफ एंड देन कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ। जो क्लोजिंग मिला है वो स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो देखना ये है कल के दिन पे क्या एक एक्सपेक्टेशन है ऊपर की तरफ के मूव का, मतलब बाइंग की ओर का मूव का एक्सपेक्टेशन है कि सेल ऑफ का एक्सपेक्टेशन है। एंड बाइंग या सेलिंग का एक्सपेक्टेशन है तो कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग करना है, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,315 पे, जिसे डिस्कस के गैप अप खुलने के बाद सेल ऑफ नजर आ गया। 18,250 के नीचे हमारा सेलिंग का लेवल था। इनिशियल टारगेट्स था 18,216 एंड 18,160, ये टारगेट्स है। 216 का टारगेट हिट हुआ, उसके बाद एक रिवर्सल नजर आ गया है। अब प्लान क्या होना चाहिए कल के दिन पे? देखिए, दिया है मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग एंड ऊपर की जोन पे जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस वाला जोन था, जो कल भी मेंशन किया था मैंने, 18,300, 320 और 340 के बीच में। सो प्लान क्या था हमारा? गैप अप खुल के यहाँ पे प्राइस एक्शन बना था ऊपर की तरफ, तो कंटिन्यूएशन का हम प्लान करते। बट सेल ऑफ नजर आ गया, यहाँ पे सेलिंग का मूव हम लोग ने बैंक निफ्टी में कैप्चर किए। अब निफ्टी के लिए क्या करना है? देखिए, अगेन मैं वेट करूंगा ये जोन्स को टेकआउट होने के लिए। ध्यान में ये रखना है, देखिए यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए थे एंड सेलर्स काफी स्ट्रांगली एक्टिवेट हुए थे। उसके बाद बायर्स ने ऊपर लेके गया मार्केट को एंड पॉजिटिव क्लोजिंग में जरूर बंद किया है। बट यहाँ पे जो बाइंग का मूव है, काफी स्लो एंड स्टेडी बाइंग का मूव है। एसोसिएटेड बिहेवियर जो है बाइंग के साथ में वो स्लो एंड स्टेडी ही होता है। बट ये से केस में जहाँ शार्प सेल होता है उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी यूजुअली दिखाई देती है, कभी बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते तो इसका मतलब क्या हो जाता है? मतलब ये है कि बायर्स एक्टिवेटेड है सिस्टम के अंदर, पर बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। थोड़ा एक मार्केट में दिखाई दे रहा है कि थोड़ी अपना स्ट्रेंथ बाइंग की ओर पे कम है, एग्जॉशन नज़र आ रहा है मार्केट में। तो प्लान क्या होना चाहिए? कल के दिन पे फ्लैटिश खुल गया मार्केट और ये 320 340 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बना दिया पॉजिटिव। यहाँ पे मैं बाई करना पसंद करूंगा, हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही मैं ट्रेड करूंगा बाइंग का मूव। और जो टारगेट होना चाहिए मेरा 18,400 का, 400 का लेवल, ये टेक ऑफ कर गया। 18,400 का लेवल कभी तोड़ दिया तो अग्रेसिवली हम ट्रेल करेंगे। पर इनिशियल मोमेंटम में सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, करीबन 61 पॉइंट का। यहाँ पे आपका 20 से 25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब गैप अप या गैप डाउन के केस में क्या करना है? अब इंटरेस्टिंग पॉइंट जो नोट करना है यहाँ पे, जो प्रीवियस स्विंग जो बनाया है, ठीक प्रीवियस क्लोजिंग का जो स्विंग है, मतलब कल का जो स्विंग है एंड आज का जो प्रीवियस स्विंग है, वो सिमिलर लेवल्स पे 18,250 के आसपास में। तो कल के दिन पे कभी गैप डाउन ओपन हो गया और ये 250 का लेवल, 18,250 का लेवल तोड़ देता है, मैं निफ्टी में एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट करूंगा। यहाँ पे एक तगड़ा सेल ऑफ नजर आ सकता है ये केस में, जो ये केस में फिर 216 तक नहीं, 160 तक का भी जाने की उम्मीद हो सकती है। 160 का लेवल को तोड़ दिया तो नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया है वो 18,100 के आसपास में। सो 18,250 के नीचे मैं सेल करूंगा। 18,200 के आसपास का, 216 के आसपास का फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड जो टारगेट रहेगा मेरा 18,160। 18,160 का लेवल तोड़ दिया तो 18,100 के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। अब गैप अप के केस में कभी गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे सेल ऑफ नजर आ गया तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं, अनलेस बहुत बड़ा गैप अप है। सो कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है यहाँ पे 18,400 के पास में, सो 18,400 के आसपास में, मतलब 70-80 पॉइंट का गैप अप हो गया एंड इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव दिखा देता है, तो मैं सेल करने को तैयार हो सकता हूँ। यहाँ पे जो बायर्स हैं उन लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ पे एक सेल का अच्छा ट्रेड मिल सकता है ये लेवल्स तक। सो 18,340 320 तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो केस में। बट कभी एक छोटा मोटा गैप अप है, सो ये 340 के आसपास में कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे खुल गया मार्केट, तो ये केस में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। ये केस में रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहले मेरे को रुकना पड़ेगा एक रेंज बनाने के लिए। रेंज बनाने के बाद मैं ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। सो रेंज कभी बना दिया तो 41 पॉइंट का, 30 पॉइंट का रेंज बन गया, जो यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं छोड़ता है। तो ये जो बाइंग का मूव कभी आ गया गैप अप के साथ में, तो मैं इसको अवॉइड करना बेहतर समझूंगा। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी में देखेंगे सिमिलर प्राइस एक्शन नजर आ गया। जैसे ही ये 40 ये लेवल्स क्रॉस करना शुरू कर दे दिया
एक अच्छा सेल ऑफ नजर आ गया था। एक्सपेक्टेशन 43,000 तक का था, सेकंड एक्सपेक्टेशन 42,780 तक का था। मार्केट ने एक 42,822 तक का लो बनाया। यहाँ पे भी ऑप्शंस में हमने अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमाया सेलिंग का मूव कैप्चर करके। एंड जो फाइनल एग्जिट था 516 पे एग्जिट था हमारा 43,000 का 43,400 के पुट्स का। अब प्लान क्या होना चाहिए? देखिए प्रीटी मच क्लोजिंग जो दिया हुआ है एंड ओपनिंग जो है आज का वो प्रीवियस रेंज के अंदर ही है, तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा एक वॉलेटाइल एक्सपायरी बने। सो एक्सपेक्टेशन मेरा है कि वॉलेटाइल टू साइडवेज एक्सपायरी हो सकता है बैंक निफ्टी में, बट नॉनदलेस यहाँ पे एक ट्रेड बन जाएगा ऊपर की तरफ का मूव इनिशियल मोमेंटम के साथ में। तो फ्लैट खुल गया मार्केट एंड 43,375 का लेवल तोड़ देता है, हम बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा 43,500 के आसपास तक का टारगेट निकल के आएगा। ये जोन आके कभी सस्टेन हो गया तो मैं क्वांटिटीज ऐड करूंगा 43,500 के ऊपर, और इसका जो मेरा टारगेट होगा वो बड़ा टारगेट निकल के आएगा 43,730 के आसपास तक का। सो प्लान सिंपल है, फ्लैट खुल गया मार्केट, यहाँ पे 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए हम बाइंग की ओर पे देखेंगे 43,375 के ऊपर। 43,500 तक एक इनिशियल मोमेंटम हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये लेवल होल्ड कर गया एंड क्रॉस किया तो एडिशन क्वांटिटीज में ऐड करूंगा 43,730 के टारगेट के लिए। अब सेलिंग की ओर पे कब देखना है? सेलिंग की ओर पे तभी देखूंगा जैसा निफ्टी में डिस्कस किए थे, कभी गैप डाउन ओपन हो गया एंड ये स्विंग टूटना शुरू कर देता है। सो 43,077 का जो लेवल है इसके नीचे निकलना शुरू कर देता है, मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। 43,000 पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि होल्ड नहीं करे ये टाइम, कंटिन्यूएशन दे दे। 42,780 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 42,600 के आसपास का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। सो गैप डाउन के केस में एंड ये स्विंग कभी तोड़ दिया तो अच्छा खासा सेल ऑफ एक नजर आ सकता है मार्केट के अंदर। अब गैप अप के केस में गैप अप ओपन हुआ तो मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करने के लिए, अनलेस यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना, मतलब एक रेंज कभी बैंक निफ्टी ने बना दिया यहाँ पे बिटवीन 43,400 एंड 43,500। फर्स्ट हाफ यही जोन के अंदर कभी साइडवेज हो गया मार्केट एंड फिर 43,500 के ऊपर ब्रेकआउट देना शुरू कर देता है, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा एक बाइंग के ट्रेड के लिए जो बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है 43,730 के लेवल्स तक। तो ये 250 पॉइंट 200 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, कभी एक रेंज बना दिया तो। गैप अप खुल के डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए, अवॉइड करेंगे कल का दिन एंड परसों के दिन कोई ट्रेड देख सकते हैं। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहाँ में मैं लाइव ट्रेड्स भी शेयर किया करता हूँ, नॉलेज पर्पस के लिए काफ़ी कुछ और भी शेयर किया करता हूँ, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।